मंत्री सहित ब्यूरोक्रेट्स के लोग भी जेल गए। फिर अभी देखिए कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री जमीन घोटाले में जेल जा चुके हैं, उनके अधिकारी जेल जा रहे हैं। कि सरकार को ये सारे पता था गड़बड़ हो रहा है और उस गड़बड़ी को साथ देना, उस गड़बड़ी से जो भी अर्थ का उपार्जन हो उसका लाभ भी लेना, ये बिल्कुल एक सोची समझी, जिसको बोलते हैं कि विषयता और जानबूझ करके गड़बड़ी किया गया, नहीं कराया गया। कि झारखंड में दिल्ली से भी कहीं बड़ा शराब घोटाला यहां हो रहा है। टाइगर जयराम महतो के समर्थकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है और एक तरीके से देखा जाए तो ना सिर्फ टाइगर जयराम महतो की एक बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है, बल्कि टाइगर जयराम महतो के साथ साथ उनके करोड़ों समर्थकों का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाले हैं, ना सिर्फ झारखंड के राज्य की राजनीति में बल्कि पूरे विश्व की राजनीति में। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब कोई पहली बार विधायक बना है। और इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाने वाले हैं। जेल जाने से पहले वह इस्तीफा देंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन अब जेल की सलाखों के पीछे कैद होने वाले हैं और उनके बाद टाइगर जयराम महतो को झारखंड का सीएम बनाया जाएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टाइगर जयराम महतो और हेमंत सोरेन के बारे में आ रही है, क्योंकि इस बात की अब चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड का अगला सीएम कौन बनेगा। और जिस प्रकार से झारखंड के सीएम टाइगर जयराम महतो ने मंच से टाइगर जयराम महतो की तारीफ की थी, उससे साफ तौर पर लग रहा कि हेमंत सोरेन की पहली पसंद टाइगर हो सकते हैं। इस बात की भी चर्चा चल रही है कि टाइगर अपनी पार्टी का विलय या फिर गठबंधन जेएमएम के साथ कर सकते हैं, और क्या टाइगर का ये फैसला सही होगा अथवा गलत होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये बात जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, अचानक ऐसा क्या हो गया कि हेमंत सोरेन जेल जाने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि शराब घोटाले की जांच में एक आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शराब घोटाले में हेमंत सोरेन का भी नाम आ रहा है। बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने तो सबूत तक पेश कर दिया है। और सबसे पहले आप जरा ये बयान सुनिए। लेकिन आश्चर्य होता है, पता नहीं सरकार ने क्यों संज्ञान नहीं ली। लगता है कि सरकार को ये सारे पता था गड़बड़ हो रहा है और उस गड़बड़ी को साथ देना, उस गड़बड़ी से जो भी अर्थ का उपार्जन हो उसका लाभ भी लेना, ये बिल्कुल एक सोची समझी, जिसको बोलते हैं कि विषयता और जानबूझ करके गड़बड़ी किया गया, नहीं कराया गया। आप सबके जानकारी के लिए हमने 19/4/2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हमने पत्र लिखा था। ये पत्र आज से 3 साल पहले हमने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था। इस पत्र में हमने क्या लिखा था, इसका मैं 2-3 पारा पढ़ देता हूं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड रांची विषय है झारखंड उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की निविदा दिनांक 1 अप्रैल में अंकित बिंदुओं की अवहेलना कर एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ की कंपनी विशेष को टेंडर देने एवं उससे होने वाली भारी राजस्व क्षति हेतु ध्यान आकर्षण, यानी हमने उस समय उनको लिखा था। और आगे हमने और अगला जो पारा पढ़ करके मैं सुना देता हूं ताकि समझ में आ सके। और जिन कंपनियों का नाम का मैंने उल्लेख किया था उन्हीं सब कंपनियों को ये सब काम दिया गया। आप सोच सकते हो कितनी सटीकता से मेरे पास जो जानकारी था इन लोगों को देने के लिए पूरे कायदे कानून बन रहे थे, बदल रहे थे। नई निविदा की कंडिका 9.3 में 3.90% अधिकतम मार्जिन को बदलकर निविदा डालने वाली इकाइयों से न्यूनतम मार्जिन दर्शाने की बात अंकित की है, जिसके फलस्वरूप निम्नांकित विशेष इकाइयां जो पूर्व में उनके मनोनुकूल नहीं रहने के कारण टेंडर नहीं डाल सके थे, वो पुनः मन मुताबिक लाभांश पर टेंडर में भाग ले सकेंगे। ये 4 कंपनी पहले इन लोगों ने नहीं डाला, फिर इन लोगों ने अपने मन माफिक टेंडर की जो नियमावली जो होता है उसका प्रोसीड्यूर होता है उसको बनाया गया, फिर टेंडर की निकाला गया और तब फिर ये लोग डालेंगे। ये मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई A to Z इंफ्रा सर्विस लिमिटेड है, प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड है, ईगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड है, ऐसे 4 कंपनी। और बाद में ठीक इन्हीं सारे कंपनियों को ये सब काम मिला। अब ये सवाल उठता है कि आखिर 2022 में राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा और 2022 से लेकर के 2024 से 25 तक मुख्यमंत्री ने क्या किया, आखिर लूट इन्होंने क्यों होने दिया। तो ये बड़ा समझने वाली बात है। और उसके बाद आप सबको भी जानकारी में होगा, ये सारे अखबारों में ही छपा है, आप सबको ध्यान में होगा। 27/9/2024 को झारखंड में ही अखबारों में छपा, यानी सितंबर 2024 में अखबार में क्या छपा, सरब घोटाला में EOW ने की कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में IS विनायक चौबे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। ये कब केस दर्ज हुआ, यानी सितंबर में 2024 के सितंबर में केस दर्ज हुआ, अखबार में छपा। उसके बाद अखबार में छपने के बाद सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों की कान खड़ा हो गया कि मामला तो आज नहीं कल ये जांच होगी, क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ में FIR वहां हो गया। और उसके बाद अक्टूबर में यहां पर क्या कहते हैं उसको, पी जो प्राइमरी इंक्वायरी ऐसी सेटअप किया गया, क्या कहते हैं पी, हाँ, तो यह सेटअप किया गया। और उसके बाद भी कोई FIR नहीं हुआ था। FIR कब हुआ, तो कल FIR हुआ, आप सबकी जानकारी के लिए कल FIR करके गिरफ्तार करके विनय चौबे को जेल भेज दिया गया। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये केस जब छत्तीसगढ़ में केस FIR हुआ और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने उस केस को CBI और ED को हैंड ओवर कर दिया जांच के लिए, और उसके बाद यहां पर हड़बड़ी में जांच प्रारंभ हो गई और उसके बाद क्या कहते हैं उसको जेल में डाल दिया। यानी ये क्या है, पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, पूरे भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सोची समझी एक षड्यंत्र है, उसका एक हिस्सा है। और किस प्रकार से झारखंड में सरकार काम कर रही है उसका मैं 1-2 विषय जरूर कहूंगा।
कि आप सब लोगों को ये जानकारी राज्य को होनी चाहिए कि आप सब ने देख रहे होंगे झारखंड में आज मुख्य सचिव क्या कहते हैं डीजीपी नहीं है। 1 तारीख से लेकर के आज कितना तारीख हो गया, 21 तारीख हो गया, इन्हें बिना डीजी के है। और जिसे डीजी का काम लिया जा रहा है, समझिए वो डीजी नहीं है, कानूनन रूप से इलीगल तरीके से उसे काम कराया जा रहा है। फिर उनको क्यों बिठाया गया है, अब ये समझ में आने लगा धीरे धीरे। इस केस से पहले भी 2 सीओ हैं जो ईडी के चार्जशीट में प्रमुख गवाह है, एक मनोज और एक शैलेश। और बाद में इन लोगों के ऊपर एसीबी ने केस कर दिया, क्योंकि इसलिए एसीबी ने केस किया और उनके यहां छापामारी किया। ताकि उनके ऊपर मामला को लटका करके रखा और उन लोगों को यह धमकी दिया जा रहा है ताकि ईडी की गवाह से वो मुकरे और नहीं तो उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होगी। अब जरा ये सोचिए कि डीजीपी को क्यों रखा गया है। उसका ये 2 अंचल अधिकारी मनोज और शैलेश जो ईडी के चार्जशीट में प्रमुख गवाह है और उन गवाहों के ऊपर बाद में एसीबी ने केस दर्ज किया। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, ये सब चल रहा है झारखंड में। और उनके यहां छापामारी भी एसीबी ने किया और अब उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई ईडी के गवाह से मुकर जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी प्रकार से अगला जो मामला है जमीन से जुड़े हुए मामला, ईडी के 3 प्रमुख गवाह जहां गवाह जो है उमेश टोपो, राज लकड़ा और प्रवीण जायसवाल पर भी भारी दबाव डाला गया, लेकिन वो लोग अपने बयान से मुकरे नहीं तो उन लोगों को जेल भेज दिया है। अब छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच चल रही है। अगर इस जांच में अधिकारी सच बोल दे तो झारखंड की कई बड़ी मछलियां फंस सकती है, इसलिए इन अधिकारियों को पहले एसीबी की कार्रवाई में लपेटा जा रहा है। आज जो एसीबी में चौबे को अंदर किया गया वो इसलिए ताकि वो सीबीआई और ईडी के सामने सच ना बोल पाए। यानी इसको क्या बोलते हैं, तू डाल डाल तो हम पात पात। छत्तीसगढ़ में जांच शुरू होती है, फिर यहां एसीबी पी की जांच शुरू करती है। छत्तीसगढ़ में ईडी, आपको बताया छत्तीसगढ़ में ईडी जांच जारी रहते हुए अब वहां सीबीआई केस सौंप दिया गया, तो यहां एसीबी फटाफट एफआईआर कर गिरफ्तार कर लेती है। अगर ये साजिश नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि उन्हें इस घोटालों की जानकारी नहीं थी, जब हमने 19 अप्रैल को ही उनको पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री 19 अप्रैल 2022 को ही हमने पत्र लिख चुका है वो शराब घोटालों को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कुछ नहीं किया, बल्कि उस घोटाला में मुख्यमंत्री भी शामिल है, अगर हम कह सके तो कह रहे हैं। और आज वो चौबे को पकड़ करके ये भ्रम की स्थिति फैलाना चाहते हैं कि ताकि हम उस घोटाला में शामिल नहीं है, घोटाला बाजों को हम पकड़ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को यह बतानी चाहिए कि भाई उस पत्र पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था। 19 अप्रैल 2022 को जो मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था कि ये उस पर उनको बतानी चाहिए। आपने बयान सुन लिया होगा। वहीं आपको बताते चले कि अब इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि हेमंत सोरेन शराब घोटाले में अगर जेल जाएंगे तो आखिर झारखंड का अगला सीएम कौन बनेगा। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन की पहली पसंद टाइगर बताए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी भी
टाइगर के नाम पर तैयार हो सकती है और बीजेपी उन्हें बाहर से समर्थन दे सकती है। भले ही वह सरकार में शामिल ना हो, लेकिन टाइगर जयराम महतो के लिए हेमंत सोरेन का जेल जाना वरदान साबित होने वाला है। पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही सीएम बनने के लक्षण दिख रहे हैं। आपको मधु कोड़ा याद ही होंगे और आप ऐसा कह सकते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइगर जयराम महतो, बल्कि उनके करोड़ों समर्थक चाहते हैं कि जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लोगों की बातें करते हैं, उससे साफ तौर पर अब लोगों की आशा और उम्मीद की किरण टाइगर बन गए हैं। और उन्हें लगता है कि अगर ये व्यक्ति सीएम बनेगा तो हमारा दुख दूर कर सकता है। इन सारी घटनाओं पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।